जब आप थिएटर में प्रेम रोग देखने बैठेंगे तो एक बात तुरंत साफ हो जाएगी, ये फिल्म हॉलीवुड के पुराने फार्मूले पर नहीं बनी है। आज हम इस फिल्म के एक्टिंग, डायरेक्शन और असल एक्सपीरियंस को डिकॉड करेंगे। कोई कहानी नहीं, सीधे फिल्म के बात करेंगे। एक अच्छी फिल्म सिर्फ कहानी नहीं सुनाती, वो आपको अपनी दुनिया में खींच लेते हैं। रीजनल सिनेमा अब बदल रहा है। अब पर्दे पर दर्शक गाना या एक्शन नहीं देखना चाहते, उसे एक असली अनुभव चाहिए। डायरेक्टर संजय जैन ने कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की है। उन्होंने एक इंटेंस दुनिया बनाई है। सवाल ये है, क्या ये दुनिया असली लगती है? क्या एक्टर्स ने अपना काम सही से किया है? क्या सब कुछ बनावटी लगता है? हम अपने पैसा और कीमती समय थिएटर में लगाते हैं, इसलिए ये जानना जरूरी है कि ये फिल्म उस समय के लायक है कि नहीं। आज हम उन बारीकियों पर बात करेंगे जो एक फिल्म को बेहतर बनाता है। हम समझेंगे कैमरे के पीछे और पर्दे पर क्या खेल चल रहा है। बात सबसे पहले हीरो की करते हैं। स्क्रीन पर अनिल सिन्हा मौजूद है। अक्सर हमने रीजनल फिल्मों में एक खास पैटर्न देखा है। हीरो या तो बहुत ज्यादा एक्शन करता है या फिर एक टिपिकल लवर बॉय होता है। अनिल सिन्हा ने एक अलग रास्ता चुना है। उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस में एक सटीक बैलेंस रखा है। उनकी आंखों में एक खास तरह की ठहराव है। एक्टिंग की दुनिया में कहते हैं कम एक्सप्रेशन ज्यादा असरदार होते हैं। कई बार शब्द वो काम नहीं कर पाते जो आंखें कर देती है। जब स्क्रीन पर कोई टेंशन वाला सीन आता है तो वो चिपते नहीं हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कंट्रोल में रहती है। खासकर वो अपने आवाज की टोन को बहुत सही से इस्तेमाल करते हैं। ये एक अच्छे एक्टर की एक बहुत बड़ी पहचान होती है। एक सीन आता है जहां वो बहुत चुप रहते हैं। आप उस समय पर्दे पर अनिल सिन्हा को नहीं देखते, आप उस सीधे किरदार के उलझन को महसूस करते हैं। ये काम बहुत ही रियलिस्टिक है। ऑडियंस इस सच्चाई से तुरंत कनेक्ट कर पाती है। अब बात करते हैं शालिनी विश्वकर्मा की। ज्यादातर फिल्मों में हीरोइन का क्या काम होता है? सिर्फ एक लव एंगल सेट करना, कुछ गानों में नजर आना। लेकिन इस फिल्म में ऐसा बिल्कुल नहीं है। शालिनी का किरदार इस फिल्म की रीढ़ की हड्डी है। उनके कैरेक्टर में एक छुपा हुआ दर्द है और एक उलझन है जिसे उन्होंने अच्छे तरह से निभाया है। उन्हें स्क्रीन पर देख के आपको नहीं लगेगा कि वो एक्टिंग कर रही है। वो किसी इमोशन को जबरदस्ती दिखलाने की कोशिश नहीं करती। फिल्म का इमोशनल ग्राफ उनकी कंधों पर टिका है और वो उसे बहुत अच्छी तरह से संभालती है। जब अनिल और शालिनी स्क्रीन पर एक साथ आते हैं तो कुछ अलग होता है। उनकी बीच एक अनकहा सा खिंचाव महसूस होता है। ये कोई डिफिकल्ट लव स्टोरी नहीं है। इसे बहुत अच्छे तरह से और समझदारी के साथ पर्दे पर उतारा गया है। ये बताता है कि सिनेमा में महिला किरदारों को गहराई मिल रही है। लेकिन कहानी तब तक पूरी नहीं होती जब विलन मजबूत न हो। एक हीरो तभी बड़ा लगता है जब उसके सामने खड़ी चुनौती बड़ी हो। क्रांति दीक्षित ने इस फिल्म में बिल्कुल यही काम किया है। उनका परफॉर्मेंस एक मास्टर क्लास की तरह है। यहाँ आपको कोई लाउड डायलॉग बाजी नहीं मिलेगी। वो अजीब तरह से हंसने वाली पुराने विलन नहीं है। क्रांति दीक्षित के किरदार विलन के रोल में अच्छा किया है। उनका स्क्रीन प्रेजेंस बहुत भारी है। उनकी बात करने का तरीका बहुत शांत है, फिर बहुत खतरनाक है। ये एक अलग तरह की इंटेंस वाइब बनाता है। एक अच्छे विलन का पहचान क्या है? वो जब स्क्रीन पर आए तो हीरो का फिक्र होने लगे। क्रांति दीक्षित ने उस डर को ऑडियंस के दिमाग में बैठाया है। उनके डायलॉग बोलने का तरीका ध्यान देने लायक है। वो जहाँ रुकते हैं वहाँ एक अलग ही माहौल बन जाता है। उनके रुकने के तरीके में भी एक मैसेज छुपा होता है। ये विलन ऑडियंस को लंबे समय तक याद रहने वाला है। अब फिल्म के बनावट और तकनीक पर आते हैं। ओवरऑल ये फिल्म कैसी बनी है? अगर आपको साफ सुथरे डायरेक्शन वाली फिल्में पसंद है तो ये आपके लिए है। फिल्म का पेसिंग बहुत टाइट रखा गया है। इसका मतलब है कि कहानी कहीं भी रुकती नहीं है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कहानी को बेवजह खींचा जा रहा है। हर सीन कहानी को अपने अंजाम तक ले जाता है। सिनेमा में समय बांध कर रखना एक बहुत ही मुश्किल काम है। इससे ऑडियंस का ध्यान स्क्रीन पर बना रहता है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक भी ठीक ठाक है। सबसे अच्छी बात यह है, जहां शांति की जरूरत है वहां शांति रखी गई है। बिना वजह का शोर मचाया नहीं गया है। कभी कभी खामोशी सबसे अच्छा म्यूजिक होती है।
यही चीज इस फिल्म को अच्छी फील देती है। कहीं भी कुछ भी फेक नहीं लगता, सब कुछ कहानी के हिसाब से ठीक ठाक बैलेंस है। कुल मिला के प्रेम रोग एक ठीक ठाक फिल्म निकल के आती है। ये हॉलीवुड के सिनेमा को एक कदम आगे लेकर जाती है। फिल्म की असल ताकत इसकी एक्टिंग और डायरेक्शन में है। अगर आप अच्छे फिल्म अच्छे कहानी देखना चाहते हो तो ये फिल्म निराश नहीं करेगी। मैंने आपको फिल्म के सभी जरूरी बात बता दिए, बिना किसी बढ़ा चढ़ा कर बता दिए। अब फैसला आपको करना है। मेरी कोशिश थी कि मैं आपको सही जानकारी दूं। कहानी थिएटर में जाकर खुद महसूस कीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो के बात में दम लगा हो तो लाइक करना।